चलिए दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा अम्ल, भस्म और लवण में ये लवण का वर्गीकरण के बारे में जाने। आज हम जानेंगे लवण के ही बारे में। कुछ ऐसे लवण हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे एक में साधारण नमक, जिसे इंग्लिश में कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। साधारण नमक जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। कॉमन साल्ट का जो रासायनिक नाम है क्या है? सोडियम क्लोराइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब इसको बनाते कैसे हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। और सोडियम क्लोराइड का सूत्र आपको मालूम है क्या होता है? NaCl। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। सोडियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NaCl होता है। और रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। बनाते कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको साधारण नमक प्राप्त होता है। देख लेते हैं इसको। ये क्या हुआ हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को HCl के साथ अभिक्रिया पर कराते हैं तो क्या हुआ? हमको लवण प्राप्त होता है। और क्या इसके साथ क्या? जल भी प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टानें हैं। हमारे देश में जो नमक का स्रोत है, मतलब कहाँ से प्राप्त करते हैं हम नमक? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? समुद्री जल से। जो समुद्र है उसके जल से हम क्या होता है? नमक प्राप्त होता है। एवं चट्टान, मतलब एक तो ऑप्शन हो गया हमारा समुद्री जल और दूसरा चट्टान है, जिसे हम किससे प्राप्त करते हैं? चट्टान से। भारत में, यानी हमारे देश भारत में 95% नमक समुद्री जल से वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा हम नमक को किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? याद रहेगा ना? वाष्पीकरण विधि द्वारा। और भारत में 95 यानी 95% नमक कहाँ से मिलता है? समुद्री जल से, यानी अधिकतर समुद्री जल से ही मिलता है। कम मात्रा में ही हम कहाँ से निकालते हैं? चट्टान से निकालते हैं। आगे वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त और वाष्पीकरण विधि द्वारा जो हम नमक प्राप्त करते हैं वो कौन कौन से होता है? Na2SO4 होता है, MgCl2 होता है, MgSO4 होता है, CaCO3 होता है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद ये क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, लवण अशुद्धि के रूप में प्राप्त होता है। ये जो मिलता है हमको अशुद्धि के रूप में रहता है, लेकिन क्या करते हैं बाद में इसको हम रिफाइन करते हैं, तभी क्या होता है? हम खाने युक्त नमक को हम बना पाते हैं। आगे 2 नंबर में है सेंधा या काला नमक। सेंधा या काला आपने देखा जरूर होगा, घर में हम लोग यूज तो नहीं करते हैं लेकिन कभी कभी उसका हम यूज करते हैं खाने उने में। काला सेंधा नमक को जमीन से खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। काला सेंधा नमक हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जमीन से खोदकर चट्टानों से, खदानों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? खदानों से। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी, इस नमक में जो होता है अशुद्धि के रूप में क्या रहता है? लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। जिससे नमक का रंग क्या हो जाता है? जिससे नमक का रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। एक बार और जान लीजिए इसके बारे में फिर से। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। इसको हम साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में इसको हम कॉमन साल्ट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको प्राप्त कैसे करते हैं, यानी बनाते कैसे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके NaCl प्लस जल साथ में बनाता है। हमारे देश में अधिकतर जो हमारे देश में 2 स्रोत है जिससे हम नमक प्राप्त करते हैं, समुद्री जल और क्या है? चट्टानें। लेकिन अधिकतर हम 95% जो किससे प्राप्त होता है? समुद्री जल से प्राप्त होता है। किस विधि द्वारा प्राप्त करते हैं नमक को? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त साधारण नमक में कौन होता है? Na2SO4, MgCl2, MgSO4, CaCO3 आदि
किस रूप में मिलता है? अशुद्धि के रूप में। इसको शुद्ध मतलब इसको रिफाइन करने के बाद हम यूज करते हैं, सीधे यूज नहीं कर सकते हैं। 2 नंबर सेंधा या काला नमक। सेंधा या काला नमक को हम जमीन से खोद कर खदानों से प्राप्त करते हैं। इसमें नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग क्या हो जाता है? भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसमें जानते हैं आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? देखिए, घेंघा रोग हमारे आहार में, यानी घेंघा रोग हमारे आहार में यानी भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। आप लोग जानते हो घेंघा रोग के बारे में। घेंघा रोग क्या होता है? हमारे जिस भोजन में अगर आयोडीन की कमी हो तो क्या होता है? हमें घेंघा रोग हो जाता है। अतः साधारण नमक में KiO3 या Ki की थोड़ी मात्रा मिलाकर नमक को हम क्या करते हैं? आयोडीन युक्त बना देते हैं। क्या करते हैं? हमारे शरीर में क्या होता है? घेंघा रोग होता है। साधारण नमक अगर हम क्या करें? सिंपल नमक खाए तो क्या हमें घेंघा रोग हो जाएगा। उसे दूर करने के लिए हम पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम की थोड़ी मात्रा मिला देते हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हमारे भोजन का एक आवश्यक अंग है। सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं हमारे भोजन का क्या है? आवश्यक अंग है। इसका उपयोग सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में। आप जानते होंगे सोडियम क्लोराइड का हम यूज कहाँ करते हैं? सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में। नमक का उपयोग अचार के परीक्षक के रूप में और साबुन के में बनाने में भी किया जाता है। देखिए, नमक का उपयोग हम क्या सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को बनाने में, अचार बनाने में क्या करते हैं? अचार बनाने में और साबुन बनाने में भी करते हैं। तो फिर से देखिए आयोडीन युक्त नमक क्या है? घेंघा रोग हमारे शरीर में क्या होता है? हमारे मतलब भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। अगर इसको हम मतलब क्या करते हैं? इसमें हम इसको कमी को दूर करने के लिए नमक में क्या करते हैं? KiO3 या Ki मिला देते हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक हमारे भोजन का आवश्यक अंग है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? अचार बनाने में, सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ बनाने में और क्या करते हैं? साबुन बनाने में भी करते हैं। आगे देखते हैं, एक और महत्वपूर्ण है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaOH के नाम से जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा के नाम से भी हम जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको हम किस विधि द्वारा बनाते हैं? क्लोरो एल्कली विधि द्वारा बनाते हैं। इसमें सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने का मतलब ये हुआ Na पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, यानी क्या करते हैं? इसको हम विद्युत अपघटन करते हैं। तो Na पर क्या होगा? प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज। क्या करेंगे? 2Na प्लस H2O जल के साथ रिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। उसके बाद जानते हैं इसका उपयोग कास्टिक सोडा का उपयोग क्या हो सकता है? 1 नंबर साबुन एवं अपमार्जक बनाने में। जो कास्टिक सोडा होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग हम साबुन बनाने में एवं अपमार्जक बनाने में करते हैं। 2 नंबर कागज बनाने में। 1 नंबर क्या हो गया? साबुन एवं अपमार्जक। 2 नंबर कागज बनाने में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी हम करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। कपड़ों एवं कागज को विरंजित करने में। कपड़ों एवं कागज को क्या करने में? विरंजित करने में। और उसके बाद पेयजल को शुद्ध करने में। पेयजल पीने लायक पानी को हम शुद्ध करने में भी किसका उपयोग करते हैं? कास्टिक सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं? कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने में भी किसे यूज करते हैं? कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में। क्या बनाने में? अमोनिया। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं? कास्टिक सोडा का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, चलिए दोस्तों आप जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। जानते हैं इसके बारे में? इसे हम खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसे प्रायः
अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। इसे हम किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, मतलब इसको अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड, कौन है? अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जो अमोनिया गैस होता है संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस जब हम प्रभावित करते हैं तो क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में CO2 गैस, कौन गैस? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा हमें प्राप्त होता है। देख लीजिए, नमक, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस प्रभावित करते हैं तो हमें अमोनिया क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा या बोले तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें प्राप्त होता है। इसके गुण देख लीजिए, गुण में क्या है? ये क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा क्या होता है? क्षारीय होता है, यानी इसका pH मान कितना होगा? 7 होगा। इससे CO2 गैस, इसमें से CO2 गैस निकलता है। जब इसको अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? इसमें से CO2 गैस निकलता है। इसका उपयोग देख लीजिए, इसका उपयोग हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं, केक बनाने में, उसके बाद पाव रोटी, डबल रोटी बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर या पाव रोटी या केक बनाने में करते हैं। फिर तो पिछले वीडियो में हम लोग कुछ उपयोगी लवणों के बारे में पढ़े। कुछ उपयोगी लवण जैसे साधारण क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सेंधा नमक, सेंधा या काला नमक, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में हमने पढ़ा। आज उसी में के आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में। कुछ उपयोगी लवण में ही आता है सोडियम कार्बोनेट, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2। क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। कितना होता है? Na2CO3 × 10H2। सोडियम कार्बोनेट को हम धोने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट को हम किस नाम से जानते हैं? धोने का सोडा। इसे हम अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। इसे जो हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट यानी धोने के सोडा को अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, वही सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन गैस डालते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, कौन गैस प्रवाहित करने पर? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इससे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के तरीका में मैंने आपको बताया था। उसके बाद देख लीजिए, NaCl सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। अभी जिसको क्या हुआ, पहले तो बताया हम सोडियम कार्बोनेट को प्राप्त करने के लिए इसे हम अमोनिया साल्वे या क्या बनाते हैं? अमोनिया सोडा या साल्वे विधि बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या कौन गैस प्रवाहित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, जो यहाँ हमें बनाना है। देखिए, 2NaCO3 को जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? Na2CO3 CO2 और जल बनता है। उसी तरह इसमें सोडियम कार्बोनेट का रावा कार्बोनेट धोने का सोडा Na2CO3 प्राप्त होता है। वही सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा हमें इसे प्राप्त होता है। फिर समझ लीजिए कैसे प्राप्त करते हैं। पहले इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। इसे हम अमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते तो क्या प्राप्त होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट पहले प्राप्त हो जाता है, और जब हम इसको गर्म कर देंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। इसके गुण, इसका गुण क्या है? यह क्षारीय होता है। सोडियम कार्बोनेट जो है कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसका pH मान कितना होगा? 7 होगा। उसके बाद 2 नंबर में यह अम्ल को उदासीन कर बनाता है तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस निकलती है।
अम्ल से अभिक्रिया करता है और अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और उसके साथ साथ क्या निकलता है, CO2 गैस निकलता है। उपयोग गुण तो हो गया, अब आते हैं उपयोग में। सोडियम कार्बोनेट का हम उपयोग कहाँ करते हैं, धोने का सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं। धोने का सोडा जनरली क्या कपड़ा धोने में करते हैं। धोने का सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में, कागज, कांच, साबुन बनाने में करते हैं। कागज बनाने में, कांच बनाने में और साबुन बनाने में किसका किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। उसके बाद जल के अस्थायी खरापन को दूर करने में, जो जल पानी होता है, जल के अस्थायी खरापन को दूर करने में, देखिए जल के अस्थायी खरापन को दूर करने में हम किसका यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। फिर से देख लिया, कपड़ा धोने में, कागज, कांच, साबुन बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जल के अस्थायी खरापन को दूर करने में। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl होता है। फिर सुन लीजिए, ब्लीचिंग पाउडर को हम विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। उसके बाद इसको हम बनाते कैसे हैं, शुष्क बुझे हुए चूने, मैंने आपको बताया था शुष्क बुझे हुए चूने को CaOH का होल के रासायनिक सूत्र होता है को 40 डिग्री C पर गर्म करके, शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री C पर गर्म करके उस पर क्लोरीन गैस, कौन गैस प्रवाहित करना है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त हो जाता है। फिर से देख लीजिए, शुष्क बुझे हुए चूनों को 40 डिग्री C पर जब हम गर्म करते हैं और उसमें क्लोरीन गैस जब हम प्रवाहित करते हैं, क्या होता है हमें, क्या प्राप्त होता है हमें, विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। देख लीजिए, CaOH का होल 2 यानी शुष्क बुझे हुए चूने, Cl2 यानी क्लोरीन गैस को 40 डिग्री C पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, और साथ में जल भी प्राप्त होगा। इसके गुण, अब इसका गुण क्या है, जिसका गुण है ये सफेद चूर्ण है। जो ये विरंजक चूर्ण होता है सफेद होता है, जिसमें से क्लोरीन की गेंद हमेशा निकलती रहती है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, यह सफेद चूर्ण होता है, मतलब सफेद दिखता है, और क्या होता है इसमें से क्लोरीन की गेंद हमेशा निकलती रहती है। और इसका उपयोग, अब हम विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में। कीटाणुनाशक समझ रहे हैं, अभी क्या है, अभी महामारी फैली हुई है कोविड-19, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, घर में, गाँव में क्या कीटाणुनाशक के रूप में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, जो सैनिटाइज हो रहा है किसका उपयोग कर रहे हैं हम, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का ही हम उपयोग करके सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद कागज एवं कपड़ों के विरंजन में, कागज एवं कपड़ों के विरंजन में भी किसका यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने में किसका यूज करते हैं, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म का आप नाम सुना होगा, इसका भी उपयोग हम कहाँ करते हैं, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर बनाने में करते हैं। इसके बाद में एक बार और पढ़ लेते हैं, विरंजक चूर्ण क्या नाम है, विरंजक चूर्ण, दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl होता है। इसको बनाते कैसे है, देख लीजिए, शुष्क बुझे हुए चूल्हे को 40 डिग्री C पर गर्म करके उसमें क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है। सूत्र से देख लीजिए, CaOH का होल 2 शुष्क बुझे हुए चूल्हे के साथ Cl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं 40 डिग्री C पर, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर और जल प्राप्त होता है। इसका गुण होता है, ये गुण कैसा होता है इसका, कि हमेशा सफेद दिखता है और इसमें से हमेशा क्लोरीन की गैस गंध आती है, क्लोरीन क्या आती है, गंध आती है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कीटाणुनाशक के रूप में, बता ही दिया है। उसके बाद 2 नंबर कागज एवं कपड़ों के विरंजन में और क्लोरोफॉर्म के बनाने में करते हैं। आगे जानते हैं, चलिए अब हम जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देख लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एक तो नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4
H2 इंटू H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 का 2 इंटू H2O होता है। या दूसरे तरह से कर सकते हैं हम CaSO4 का हाफ H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O कर सकते हैं। तो फिर से सुन लीजिए, इसका अनुसूत्र दो तरीका से कर सकते हैं हम रासायनिक सूत्र का, CaSO4 का 2 इंटू H2O या CaSO4 इंटू हाफ H2O, नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं। उसके बाद इसको हम कैसे बनाते हैं? जिप्सम को जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O और इसमें 2 सिर्फ नहीं और 2 हो जाता है, याद रखिएगा। को हम 120 डिग्री सी पर, कितना पर? 120 डिग्री, यानी ब्लीचिंग पाउडर को हम 40 डिग्री सी पर किए हैं और इसको कितना पढ़ेंगे? 120 डिग्री सी पर तीव्रता से गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें प्राप्त हो जाता है। कब कैसे करते हैं? सुनिए, जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सी पर जिप्सम को हम 120 डिग्री सी पर जब हम गर्म करते हैं तीव्रता से, तो हमें क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। देख लीजिए, जिप्सम है CaSO4 इंटू 2H2O 120 डिग्री सी पर गर्म किए तो हमें क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल मिला। उसी तरह इसके बारे में और जानते हैं इसका उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग हम मूर्ति बनाने में करते हैं। पहला उपयोग हम क्या कर सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? मूर्ति बनाने में। उसके बाद दूसरा नंबर, इसका उपयोग हम शल्य चिकित्सा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? शल्य चिकित्सा, टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने या बैठाने में करते हैं। जब हमारा हड्डी टूट जाता है, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, तो उसको हड्डी को जोड़ने या बैठाने में किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने का धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।